आप कौन बोल रहे हैं? मैं घर का एक्टर बाबूलाल बोल रहा हूँ। तुम चोपड़ा साहब को फोन दो। एक मिनट। हाँ मोटू, क्या? चोपड़ा कौन है अपने यहाँ? बाबूलाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर बहन। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी। एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस काम को बखूबी जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार आए और गए जिन्होंने समय समय पर हम सबको खूब हंसाया। 50s और 60s का जो दौर था, ये दौर था जॉनी वॉकर साहब का। उसके बाद 70s और 80s के दौर में महमूद अली, असरानी साहब और जगदीप साहब ने हम सबको खूब हंसाया। लेकिन 90s के दौर में बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार ने कदम रखा जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और अपने बुरे से बुरे हालात को भी बदल सकता है। एक दुबला पतला सा लड़का जिसकी घर की हालत ठीक नहीं थी, जिसे अपने परिवार को चलाने के लिए दिन के मात्र 20 रुपए मिलते थे, पर फिर भी उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करने के बाद बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार बन गए। वो मुझसे कोड वर्ड में बोल गई, क्या अब्बा डब्बा जब्बा। क्या मतलब? मतलब मैं समझ गया। पहले अब्बा को पटाना होगा, फिर डब्बा संभालना होगा, फिर जब्बा जब्बा जब्बा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के कॉमेडी एक्टर जॉनी लीवर साहब के बारे में, कि कैसे सड़क पर पेन बेचने वाला एक मामूली सा लड़का बॉलीवुड का इतना बड़ा कॉमेडियन बन गया, और कैसे इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं जॉनी लीवर साहब की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और एक जरूरी बात दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको जॉनी लीवर साहब के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब्बा डब्बा जब्बा। क्या बर्तन वाली है तू? जॉनी लीवर साहब की उम्र आज 67 की है। 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये एक तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका पूरा नाम है जॉन प्रकाश राव। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर प्लांट में एक वर्कर के तौर पर काम किया करते थे, और जॉनी लीवर साहब का बचपन मुंबई के धारावी के किंग सर्कल वाले इलाके में बीता था। ये 2 भाई और 3 बहनों में से एक थे। जॉनी लीवर ने इंग्लिश स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और काम करने का फैसला किया, जैसे कि मुंबई की सड़कों पर पेन बेचना, बॉलीवुड के सितारों की नकल करना और उनके गानों पर डांस करना। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये सड़क पर पेन बेचा करते थे तब इनके पेन ज्यादा नहीं बिका करते थे। तब इन्होंने एक नया तरीका आजमाया था। ये उस समय के बॉलीवुड की जितने भी एक्टर थे उनकी नकल करके पेन बेचा करते थे, और ऐसा करने से इनके सारे पेन बिक भी जाया करते थे। अपने घर को चलाने के लिए इन्हें जो करना पड़ा इन्होंने वो सब किया। सड़क पर पेन बेचा, पिता के साथ कंपनी में काम किया, और नवरात्रि और गणपति के सीजन में स्टेज शो भी किया। हाँ, आज मैं केसर वाली चाय बनाऊंगा। ये केसर नहीं, हल्दी है। तुझे बड़ी जल्दी है चुब्बे मोटे। दोस्तों, स्टेज शो करने के दौरान जॉनी लीवर साहब को ये बात पता चली कि इनके अंदर भी एक प्रतिभा है कि ये लोगों को हंसा सकते हैं। बस उसके बाद क्या था, 30 साल की उम्र के आते आते इन्होंने 200 से ज्यादा स्टेज शो कर दिए थे। ये अपने स्टेज शो में ज्यादातर अशोक कुमार, राजकुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जी की नकल किया करते थे। जॉनी लीवर साहब ने 90s के दौर के शुरुआत में ही अपने शानदार कॉमेडी से हम सबका दिल जीत लिया था। आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ये भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक हैं। अब आपको बताते हैं कि इनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर कैसे पड़ा। दरअसल इनकी घर की आर्थिक हालत जब ठीक नहीं थी तो ये अपने पिता के साथ उनके काम पर जाया करते थे और वहां पर भी काम किया करते थे। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर में काम किया करते थे और जॉन प्रकाश राव यानी कि जॉनी लीवर वहां पर काम कम और मिल के मजदूरों को हंसाया ज्यादा करते थे, जिसके बाद मिल के सभी मजदूरों ने इन्हें जॉनी लीवर के नाम से बुलाना शुरू किया। बस उसके बाद से इनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया। साहब, वो लोग कभी मेरे को मिल गए ना,
मेरे को मिल गया ना, आपके सामने ला के बिठा के रख देंगे जैसे ये लोग इधर बैठ ले। सॉरी सर, मेरे पैसे बच्चे लोग छोटे छोटे। जॉनी लीवर साहब ने 1984 में अपनी करियर की शुरुआत की और 1984 में ही इन्होंने सुजाता लीवर से शादी भी की और उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है जेमी और लड़की का नाम है जेसी। दोस्तों, इन्होंने पहली बार 1993 में एक टीवी शो में काम किया जिसका नाम था जवान संभाल के। वैसे तो ये टीवी शो काफी लोकप्रिय था, पर जॉनी लीवर साहब को इस टीवी शो में बस एक एपिसोड के लिए ही बुलाया गया था। अब आपको बताते हैं कि फिल्मों में इनकी एंट्री कब और कैसे हुई। दरअसल जॉनी लीवर साहब जगह जगह पर स्टेज शो किया करते थे और बॉलीवुड की एक्टरों की मिमिक्री करके लोगों को खूब हंसाते थे। एक बार एक्टर सुनील दत्त की नजर इन पर पड़ी। उन्हें जॉनी लीवर साहब का काम बेहद पसंद आया। तब उन्होंने जॉनी लीवर को अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का ऑफर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब जॉनी लीवर साहब को इस फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला तो वो पूरी तरह से नर्वस हो गए और फिल्म में एक्टिंग करने के नाम पर उन्हें बुखार आ गया। पर बाद में सुनील दत्त साहब ने मामले को संभाला और जॉनी लीवर साहब का हौसला बढ़ाया और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में जॉनी लीवर साहब ने कॉमेडी की। इन्होंने अपने जीवन काल में तकरीबन 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हम सबको खूब हंसाया। कौन है हरामखोर? है गोरा। शादी काले के साथ और चक्कर गोरे के साथ। हीरो हीरालाल, तेजाब, इलाका, मुजरिम, जादूगर, काला बाजार, चालबाज, खिलाड़ी, चमत्कार, करण अर्जुन और बाजीगर जैसी अनगिनत फिल्मों में इन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। पर दोस्तों, इन्हें इनके जीवन में असली कामयाबी फिल्म बाजीगर से मिली। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता अब्बास मस्तान ने फिल्म बाजीगर में जॉनी लीवर साहब को एक भी डायलॉग नहीं दिया था। इस फिल्म में इन्होंने जितने भी डायलॉग बोले वो सब इन्होंने अपने दिल से बोले थे। यहाँ तक कि जो बाबूलाल का किरदार था उसे भी इन्होंने डेवलप किया था। दोस्तों, आज भी हम बाजीगर के बाबूलाल के किरदार को भूल नहीं सकते। इस फिल्म के लिए जॉनी लीवर साहब को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद तो इन्हें रोकना मुश्किल हो गया और 90s के दौर में ये हमें ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे और फिल्म के निर्माता भी इस बात को समझ चुके थे कि अगर फिल्म को हिट करवानी है तो जॉनी लीवर साहब को फिल्म में लेना ही होगा। अरे तू बैगन को गाजर बोलता, गाजर को मूली बोलता, मूली को बैगन बोलता तू। इसका मतलब मिस्टिक। हमारी आंखों में मिस्टिक। तेरी आंखों में मिस्टिक नहीं, दिमाग बोल रहा देखा, आँखियाँ बोल रहा नहीं देखा। दोस्तों, इस जीवन में अच्छा और बुरा समय सब पर आता है, इन पर भी आया था। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हम आपको इनके बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में आप सब में से काफी लोगों को नहीं पता। दरअसल साल 2004 में इनके बेटे जेमी को कैंसर हो गया था, जिसके कारण इन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। कहा जाता है कि तब जॉनी लीवर ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से त्याग कर धर्म की राह अपना ली थी। तब मुंबई, चेन्नई और अमेरिका में होने वाले इनकी प्रार्थना सभाओं में सैकड़ों की भीड़ भी जमा होने लगी थी। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि ऐसा भी क्या हो गया था कि वो धर्म उपदेशक बन गए थे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जॉनी लीवर ने अपने अंदर आए इस बदलाव को बताते हुए कहा कि मैं हमेशा से एक धार्मिक इंसान था, लेकिन एक ऐसी सत्य घटना घटी जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया था। तब वो अपने आप को पूरी तरह से लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को त्याग कर ईश्वर की प्रार्थना में मन लगाने का फैसला किया। 10 दिनों तक धर्म की राह पर चलने के बाद जब जॉनी लीवर साहब अपने बेटे को वापस डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब उनका बेटा खतरे से बाहर है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने यह भी कहा कि उसे अब कैंसर भी नहीं है। आगे जॉनी लीवर साहब ने बताया कि रोमन कैथलिक होने के बाद भी मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस एक घटना के बाद मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर की प्रार्थना से जीवन में कई चमत्कार होते हैं और तब से मैं बाइबल पढ़ने लगा और धर्म की राह में चलने लगा। ये जॉनी लीवर साहब के जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, आज इनकी बेटी भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने लगी है। जॉनी लीवर साहब ने अपनी पूरे फिल्मी करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और तरह तरह की किरदार निभाए। आपको इनकी कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे तो इनका बाजीगर फिल्म का बाबूलाल वाला किरदार ज्यादा पसंद है। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजनी थी।
एयरपोर्ट पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो हवाई जहाज होते हैं ना। सुना? दोस्तों जाते जाते हम आपको जॉनी लीवर साहब के बारे में एक बात और बताते हैं। दरअसल बचपन में किसी कार्यक्रम के दौरान इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें 7 दिन की सजा हुई थी, पर बाद में इस सजा को 1 दिन में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों समय बदला और लोग बदले, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री भी बदली, पर ये कभी नहीं बदले। आज भी जब हम इन्हें देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा फिल्में गोविंदा जी के साथ की थी। जॉनी लीवर आज अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और इनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ की आसपास की बताई जाती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बॉलीवुड के किसी और कलाकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनका नाम आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उन्हीं पर हो। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जॉनी लीवर साहब के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।